बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिलियन। बिलियन क्या होता है। हमारे केमिस्ट्री का पहला लेसन है बिलियन। बिलियन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बिलियन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है जल और शक्कर का एक पारदर्शी समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे कि आप एक कोई बीकर ले लेंगे, इसमें हम जल और शक्कर मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा एक पारदर्शी समांगी मिश्रण, जिसे हम विलयन कहते हैं। हमारा दूसरा नंबर आता है कि विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। उदाहरण चीनी, नमक, यूरिया। हमारा तीसरा पॉइंट आता है विलायक। विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। जो हमारे इस मिश्रण में अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। जैसे कि हमारा जल अधिक मात्रा में है तो वो हमारा विलायक हो जाएगा। हमारा आता है अगला क्वेश्चन, जल हमारा विलायक हो जाएगा। ये भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयनों के प्रकार विलेय, विलायक, सामान्य, उदाहरण के उसमें होता है। विलयन पहला हमारा विलयन आता है ठोस विलयन। ठोस मिश्र धातु है, जैसे मिश्र धातु पीतल होता है, उसको हम ठोस विलयन कहते हैं। हम ले चलते हैं आपको अगले पेज पर। जैसे कि आप बच्चों देख सकते हैं द्रव और ठोस, जैसे Na और Hg, पारा। सोडियम और पारा। सोडियम धातु ठोस होती है और पारा द्रव में होता है। जैसे ये हो गया हमारा नंबर दूसरा, द्रव विलयन। ठोस द्रव हो गया, जैसे ठोस शक्कर, द्रव पानी। ये हमारा एक विलयन बन जाता है। जैसे द्रव और द्रव, अल्कोहल और पानी को मिलाएंगे तो हमारा दोनों द्रव ही प्राप्त होता है। गैस विलयन। ठोस गैस, जैसे कपूर वायु में मिलाया जाता है तो कपूर ठोस होता है, वायु गैस का मिश्रण होता है। द्रव, गैस में वायु जलवाष्प। गैस और द्रव को मिलाते हैं तो जलवाष्प बनता है। गैस गैस का मिश्रण, गैसों के मिश्रण वायु कहलाते हैं। रासायनिक सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। नंबर पहला है हमारा सांद्र विलयन। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो हमारा सांद्र विलयन हो जाता है। दूसरा नंबर आता है तनु विलयन। वह विलयन जिनमें विलायक की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है। ये हमारा तीसरा नंबर आता है असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा होती है हो सकती है। सांद्र और तनु विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं।
हमारा चौथा नंबर आता है संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप, ध्यान से सुनिएगा, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा न हो सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, हम आपको अगले पेज पर लग के चलते हैं। देख सकते हैं आप, विलायक साम्य स्थिति में होते हैं। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर आती है। किसी विलयन को हम ठंडा करेंगे तो हमको असंतृप्त विलयन प्राप्त होता है। विलेयता किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप, जल का ताप निश्चित होता है, जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वाष्पन की क्रिया उस पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का होने लगता है। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि ताप हमारे विलेयता को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। ताप का प्रभाव, जो विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं उनकी विलेय ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि जिस विलेय को विलायक में मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। समझ आया बच्चों आपको? जो विलेय विलायक में घोलने पर, जैसे कोई हमारे पास विलेय है, उसको विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, उनकी विलेय ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि जिस विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, क्या होती है बच्चों? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलायक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। हमको सपोर्ट करिए, हम आपके लिए आगे वीडियो बनाते रहेंगे इसी पर। आप कमेंट में जो लिखेंगे हम उसी चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।